गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी जीन पियाजे जी ने। तो जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे थे स्विस साइकोलॉजिस्ट और इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1980 में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक, रिमेंबर, रीजन, डिसीजन मेकिंग। पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया था अपने 3 बच्चों पे, 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था। इसी वजह से क्रिटिसिज्म हुई थी इनकी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को कहते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इन्होंने बुक दी थी और ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड ये भी एक इनकी बुक थी। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म का कंसेप्ट दिया था इन्होंने और इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी, गेव इम्पोर्टेंस टू रेडीनेस टू लर्न इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। 4 स्टेजेस दी इन्होंने और इसी वजह से इनकी क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि इन्होंने 4 डेफिनेट स्टेजेस दे दी थी। इस वजह से इन्होंने बच्चों को माना है लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि चाइल्ड थिंक डिफरेंटली देन अदर्स। अदर का मतलब है एल्डर्स या फिर अडल्ट्स, ठीक है। फिर है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है नॉलेज की और ये बाय बर्थ होती है सबके पास, ठीक है। और अडप्टेशन क्या होता है? पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना। अडप्टेशन के अंदर 2 वो आती हैं स्टेजेस। एसिमिलेशन होती है एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। और स्कीमा, स्कीमा क्या होती है? हमारी जो पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग वो होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, नॉलेज होती हैं। एसिमिलेशन प्रोसेस होती है कि उसमें कोई भी हमें एग्जिस्टिंग, हमारे पास पहले से ही कोई नॉलेज है किसी बारे में, उसमें नई चीज़ को ऐड करना, ठीक है। और अकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाई प्रीवियस स्कीमा विद न्यू नॉलेज। स्कीमा गेट चेंज्ड। अकोमोडेशन होता है जो भी हमारे पास बाय बर्थ जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी नॉलेज होती है किसी चीज़ के लिए, उसमें हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इसलिए क्या लिखा है? स्कीमा गेट चेंज्ड, ठीक है। फिर इन्होंने जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। 4 स्टेजेस में क्या है? पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, ये है 0 से 2 साल की तक चलती है ये। इसमें होता है बच्चा इमिटेशन करता है, नकल करता है और अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है एट दी एंड नियर 2 साल। जब 2 साल के करीब बच्चा पहुंचता है तो उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। इसमें चाइल्ड मोनोलॉग करता है, मतलब खुद से बातें करता है। 2 से 4 साल में क्या होता है? एनिमिज्म होती है, मतलब जो बच्चा है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस नहीं करता है, जो बच्चे 2 से 4 साल के होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म होती है बच्चों में, ईगो होती है। सेंट्रेशन होती है, मतलब वो बच्चा जो है एक ही चीज़ की सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, उसे कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं पता है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, अपलटावादी, मतलब जैसे 4 × 5 बता दिया कि 20 होता है तो उसको अगर 5 × 4 पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। सिंबल बेस्ड थॉट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल के बच्चों में होती है। इस उम्र में क्या होता है? बच्चे जो हैं लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, कंक्रीट थिंकिंग करने लग जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है उनको। 4 × 5 20 बता देंगे और 5 × 4 करेंगे तो भी 20, ये भी बता देंगे। कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाता है। कंजर्वेशन क्या होती है कि मान लो एक सेम अमाउंट का लिक्विड है, एक बड़े ग्लास में डाल दिया एक छोटे का, बच्चे को लगेगा कि बड़े में ज़्यादा है, तो ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट उसको प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको ये कंसेप्ट आ जाता है। सीरिएशन, श्रृंखलाकरण, मतलब उसको सीरीज़ में चीज़ें लगानी आ जाती हैं और उसके पास उसकी ईगो में डिक्रीज़ होने, कम होने लग जाता है ईगो, और उसमें क्लासिफिकेशन की भी एबिलिटी आ जाती है और इंडक्टिव रीजनिंग शुरू कर देता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये 11 की उम्र के और उससे बाद तक चलता है। इसमें क्या होता है? बच्चा हाइपोथेटिक सिनेरियो रीजनिंग करता है, मतलब जो दिमाग में रीजनिंग करनी होती है, मतलब जो कंक्रीटली अवेलेबल नहीं होती है। डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है और ऑपरेशंस पे ऑपरेट करने लग जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है और एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी आते हैं उसको, ठीक है। ये तो थी पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगली थ्योरी हम डिस्कस करेंगे पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें क्या है? इसमें पियाजे बात करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड चेंजेस एज दे गेट ओल्डर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी मोरल डेवलपमेंट चेंज होती जाती है। इन्होंने बुक दी थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड,
ठीक है। इन्होंने दो मोरालिटी दी थी, एक हेट्रोनोमस मोरालिटी 4 से 7 साल के बच्चों में होती है, और दूसरी है ऑटोनोमस मोरालिटी 10 से 14 साल, और इन दोनों के बीच में 7 से 10 साल के बीच में ट्रांजिशन स्टेज आती है। हेट्रोनोमस मोरालिटी क्या होती है? मोरल रियलिज्म। मोरालिटी जो है बच्चे को बाहर से सिखाई जाती है पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। एक्सटर्नल मोरालिटी होती है, ये रूल्स अनचेंजेबल होते हैं। बच्चे समझते हैं कि रूल्स तो हैं, जैसे भगवान ने बना दिए, ये बदल नहीं सकते हैं। बेस्ड ऑन कंसिक्वेंसेस, बच्चे को पता होता है कि अगर ये गलत किया तो इसका ये पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो मोरालिटी रखता है। मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होती है, और इमैनेंट जस्टिस, तत्काल न्याय, इसमें बच्चा भरोसा रखता है। ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या होता है? ऑटोनोमस रिलेटिविज्म, ठीक है। बच्चा खुद से ही, उसको मोरालिटी की वो थोड़ी समझ आ जाती है। इंटरनल मोरालिटी होती है कैन चेंज मोरालिटी, इसमें क्या होता है? बच्चे को पता चल जाता है कि जो रूल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। कैन चेंज सिचुएशन बेस्ड, और वो सिचुएशन के बियॉन्ड भी थिंक करता है। और बेस्ड ऑन इंटेंशन, इसकी मोरालिटी जो बच्चों की है वो बेस्ड ऑन इंटेंशन होती है। मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, इसमें क्या है? बच्चे को पता है कि विद द हेल्प ऑफ अदर्स रूल्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मोरालिटी वर्ड की बात करें तो मोरालिटी एक लैटिन शब्द है, मोरालिटास से आया है, जिसका मतलब है मैनर, कैरेक्टर या बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि सही और गलत में समझ रखने की एबिलिटी। मोरल डेवलपमेंट में इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी, या फिर कई जगह 4 स्टेजेस भी होती हैं, ठीक है। 2 स्टेजेस या फिर 4 स्टेजेस। तो अब 4 स्टेजेस देखते हैं। 4 स्टेजेस इन्होंने दी थी, एनोमी, हेट्रोनोमी, हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी, एडोलेसेंस, ऑटोनोमी। एनोमी क्या होता है? 0 से 5 साल के बच्चे में होती है, इसमें बच्चे के पास कोई मोरालिटी नहीं होती है। हेट्रोनोमी 5 से 9 साल के बच्चों में मोरालिटी इम्पोज की जाती है आउटसाइड से, बाहर से बच्चे को मोरालिटी सिखाई जाती है। हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी क्या होती है? 9 से 13 साल के बच्चों में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इसमें बच्चा भरोसा रखता है। और एडोलेसेंस ऑटोनोमी क्या होती है? 14 से आगे 15-18 साल तक बच्चों में चलती है। इसमें क्या होती है? मोरालिटी डेवलप करना शुरू करती है, बच्चा खुद से ही कुछ चीज़ों को समझने लगता है। नेक्स्ट थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली होल लाइफ। इन लॉरेंस कोलबर्ग जी का मानना था कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो पूरी लाइफ कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। सम कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए? मोरल रियलिज्म, इसका मतलब है रूल्स आर अनचेंजेबल, रूल्स आर फिक्स्ड, किड्स थिंक दे आर फिक्स्ड, डिवाइन लाइक रूल्स, ठीक है। पहला है मोरल रियलिज्म, रूल्स आर अनचेंजेबल एंड आर फिक्स्ड, किड्स थिंक दे आर फिक्स्ड एंड लाइक डिवाइन लाइक रूल्स। सेकंड है मोरल डेलिमा, जिसमें बच्चा चूज नहीं कर पाता, कांट चूज। मोरल रीजनिंग होती है लॉजिकली थिंकिंग। मोरल कोऑपरेशन होता है रूल्स कैन बी चेंज्ड एंड इंटेंशन बिहाइंड। मोरल कोऑपरेशन होती है कि जो रूल्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं, और इंटेंशन देखी जाती है उसके पीछे क्या इंटेंशन है। फिर है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक कहानी आती है हेंस डेलिमा, ठीक है। तो बच्चों से इन्होंने पूछा था स्टोरी, तो ये वो एक्सपेरिमेंट का इनका कैरेक्टर है हेंस डेलिमा। इनका क्या था? इन्होंने 10 से 16 साल के लड़कों से ही सवाल क्वेश्चन पूछे थे, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इसकी वजह से कैरोल गिलिगन ने इन कोलबर्ग को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बॉयज़ से ही सवाल पूछे थे, गर्ल्स को इग्नोर कर दिया था। तो जो कोलबर्ग है, इन्होंने 3 लेवल दिए, 6 स्टेजेस दी। मोरालिटी के लेवल्स इन्होंने क्या दिए? 3 लेवल दिए। प्री कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल मॉरल रियलिज्म, और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। और 6 स्टेजेस थी, ठीक है। हर लेवल में 2-2 स्टेज। प्री कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म में क्या था? 4 से 10 साल के बच्चों में देखा गया ये। मोरालिटी जो है इम्पोज की जाती है आउटसाइड, मोरालिटी इज इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, किड्स डोंट हैव मोरालिटी। इसमें 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ये सारे इस स्टेज के नाम हैं। प्री कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म 4 से 10 साल के बच्चों में ये लेवल है पहला, इसमें 2 स्टेज हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, सेल्फ इंटरेस्ट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन, ठीक है। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल
मोरल रियलिज्म 10 से 13 साल के बच्चों में, इसमें बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि कांट क्वेश्चन अबाउट वाई। इसमें स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल। और फिर है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें बच्चा समझता है कि एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशन। सेकेंड लेवल है कन्वेंशनल मोरल रियलिज्म, 10 से 13 साल, बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाता कि क्यों। इसमें स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल। और फिर है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशंस। फिर थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, 13 से आगे बच्चों के लिए, 13+, 10 से 15% लोग ही इस लेवल तक पहुंचते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, ये स्टेज में क्या है, वी शुड चेंज रूल्स इफ नॉट बेनिफिशियल। सेल्फ मोरालिटी, कैन डू क्वेश्चनिंग रूल्स, शुड चेंज इफ दे आर कॉजिंग हार्म। और फिर नेक्स्ट स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल मोरालिटी, इसमें एक्सट्रीम पे होती है, जैसे भगत सिंह ये सोसाइटी के अगेंस्ट चले गए थे जो अंग्रेजों वाली सोसाइटी थी, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो जो भी उस सोसाइटी में आइडियोलॉजी थी उसको वो नहीं मानने वाले थे। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, इस तक 10 से 15% लोग ही पहुंच पाते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज और है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है,